नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉइन ड्रिल पर, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो दुनिया की हर बड़ी खबर और ट्विस्ट। आज की बड़ी खबर, बिटकॉइन $110,000 के नीचे फिसल चुका है। अल्ट कॉइन्स भी बुरी तरह टूट रहे हैं और सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही मार्केट से उड़ गए हैं $600 मिलियन से ज़्यादा के लॉन्ग पोजीशंस। तो आखिर इस बड़ी गिरावट की वजह क्या है और आगे मार्केट कहाँ जा सकता है? आइए जानते हैं विस्तार से। बिटकॉइन, जिसे क्रिप्टो का राजा कहा जाता है, हाल ही में $112,000 से ऊपर था, लेकिन अब ये 110,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ एक दिन में ही बिटकॉइन से जुड़े $250 मिलियन से ज़्यादा की लिक्विडेशन हुई है। अल्टकॉइन्स की हालत और भी खराब। अगर बिटकॉइन गिरा है तो अल्टकॉइन्स तो और भी ज़्यादा टूटे हैं। इथीरियम लगभग 6% गिरकर $4,900 से नीचे आ गया है। सोलाना, XRP और डोजकॉइन 8% से 12% तक टूटे हैं। और मीम कॉइन्स जैसे पैपी और शाइप, ये तो 15% से भी ज़्यादा नीचे फिसल गए हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप गिरकर अब करीब $3.78 ट्रिलियन रह गया है। गिरावट की वजह क्या है? तो दोस्तों, इस गिरावट के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। एक, अमेरिका का महंगाई डेटा, नया PCE इंडेक्स उम्मीद से ज़्यादा आया है, यानी महंगाई अभी भी काबू में नहीं है और फेडरल रिजर्व जल्दी ब्याज दरें कम करने वाला नहीं है। 2, मैक्रो मार्केट प्रेशर, सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, अमेरिकी शेयर बाजार भी गिरे हैं। नास्डक और S&P 500 दोनों नीचे आए हैं। जब ग्लोबल मार्केट दबाव में होता है तो क्रिप्टो भी फिसलता है। 3, ओवरहीटेड रैली, पिछले हफ्ते ही अल्टकॉइन्स 20-30% तक चढ़े थे। इतनी तेज चढ़ाई के बाद छोटे से झटके में ही बड़े वेल्स प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है? जब तक बिटकॉइन $180,000 से ऊपर है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। इथीरियम का अहम सपोर्ट लेवल $4,800 है। अगर ये टूट गया तो 4,600 तक भी गिर सकता है। अल्टकॉइन्स अभी बहुत रिस्की हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। कॉइनड्रिल की राय हमारे नज़रिए से ये गिरावट नेचुरल है। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। फेड की पॉलिसी हमेशा क्रिप्टो में वोलेटिलिटी लाती है, लेकिन लंबे समय के लिए फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। बिटकॉइन ETFs में इन्फ्लोज जारी हैं और एडॉप्शन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए बिटकॉइन और एथीरियम दोनों अब भी मजबूत एसेट हैं। आपके लिए सवाल तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या यह सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है जिसके बाद बिटकॉइन फिर से 1,15,000 की ओर बढ़ेगा, या यह किसी बड़े बियर ट्रेंड की शुरुआत है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस मददगार लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये है कॉइन ड्रिल, जो आपको रखता है स्मार्ट, शार्प और हमेशा क्रिप्टो रेडी। फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। धन्यवाद।